दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए खूबसूरत भूतनी साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, बहुत खूबसूरत ये भूतनी है, उनकी साधना है। अगर ये आपने एक बार कर लेना तो क्या बताऊं, आपकी ज़िंदगी झिंगा लाला बोलते हैं ना, वैसा हो जाएगी। मगर ये खूबसूरत भूतनी साधना क्या है, किस तरह से है, कैसी करनी है, इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं नए नए साधनाओं के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँ, फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सभी की मनोकामनाएं, इच्छाएं ये साधना के माध्यम से पूर्ण हो। दुख दरिद्रता जो है वो सभी दूर हो जाए, सुख शांति सभी आपको प्राप्त हो जाए दोस्तों। इसलिए मैं साधना के लिए जो भी वीडियो डालूं फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाता है आपके पास, तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्या पता आपके जैसे दोस्त जिनको साधना वगैरह सीखना है, करना है, तो उनको भी ये ज्ञान, ये नॉलेज मिल जाएगा साधनाओं का। और अलग अलग वीडियो के माध्यम से, अलग अलग साधनाओं के माध्यम से उनका भी लाभ हो सके, मतलब पुण्य का काम भी हो जाएगा। और यहाँ तो मैं देखिए, मैं तो साधनाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे मंत्र भी दे रहा हूँ, उसका विधि विधान भी बता रहा हूँ। मगर एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी साधना अगर करनी है तो बगैर गुरु के मत करना। बगैर गुरु के साधनाएं मत करना, क्योंकि उसमें सफलता तो एक नहीं मिलती है, और दूसरी बात क्या हो जाती है कि जान जाने का खतरा बहुत रहता है। क्योंकि ये जो शक्तियाँ रहती हैं, कोई सौम्य रूप में कोई भी शक्ति आपको साक्षात्कार दर्शन नहीं देती है, तो उग्र ही रूप में ही देगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी को किसी का गुलाम होना अच्छा नहीं लगता है, उन शक्तियों को भी आपका गुलाम होना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो पूरी तरह से कोशिश करती है कि आपके हाथ में से छीन के चले जाए। जैसा आपने पानी में की मछली पकड़ी है ना, तो कैसी थड़पड़ाती है, थड़पड़ा के कांटा भी मारती है और हाथ में से फिसल जाती है, ऐसा ये फिसलने की कोशिश भी करती है। तो इसीलिए उसमें आपकी जान भी जा सकती है, या पागल हो सकते हैं, या लकवा मार सकता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बगैर गुरु के साधना मत करना, और सबसे ज़रूरी बात, बगैर रक्षा कवच के भी साधना मत करना दोस्तों। क्योंकि अगर कोई भी दुष्ट शक्ति आपके ऊपर, या कोई भी शक्ति आपके ऊपर अटैक जब करती है, तब वो रक्षा कवच आपकी रक्षा करता है। मैं तो ढेर सारे, मुझे साधकों का फ़ोन आ जाता है, गुरुजी मैंने रक्षा मंत्र सिद्ध करके लिया है, ये किया है, वो किया है। अच्छी बात है दोस्तों, कोई बुरी बात नहीं है, मगर वो सिद्ध हुआ है कि नहीं वो आपको कैसा पता चलेगा? हाँ, जब शक्ति, कोई दुष्ट शक्ति या अच्छी शक्ति भी सामने आपके प्रकट हो जाएंगे, तब आपके हालत ख़राब हो जाएंगे। और उसने अटैक कर दिया तो रक्षा कवच मंत्र सिद्ध नहीं है, तो तब क्या करोगे? जान दे दोगे क्या? तो सबसे पहला आपके गुरु के पास से रक्षा कवच बनवा लीजिए, गले में धारण कर लीजिए। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मगर संपर्क तभी करना दोस्तों, जब आपको जो साधनाएं मैंने दी है वो सही तरह से वीडियो में सुन ली है। कुछ पागल लोग होते हैं कि बार बार वही सवाल पूछते हैं। देखिए, तांत्रिक अघोरी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। एक बात याद रखिए, क्योंकि मशान विधि करने वाले को दुष्ट शक्तियों से घिरे रहते हैं, इसके लिए गुस्सा जल्दी आता है। तो आपको कौन सी भी साधना करनी है ना, तो पहला उसकी जानकारी लीजिए वीडियो के ऊपर, उसके बाद में सही जितना जितना है उतना पूछ लीजिए, बता देंगे हम लोग। सही बात है ना? और लाठी के बगैर तो कोई सीखता नहीं है दोस्तों। जो प्यार मोहब्बत हंस के सिखाता है वो बुरे के लिए होता है, और जो मार के सिखाता है वो अच्छे के लिए होता है। तो थोड़ी सी बातें मेरी कड़वी भी रहती हैं, तो माफ़ कीजिए। मगर दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, दवाइयाँ कड़वी होती है मगर असर बहुत अच्छा होता है।
तो दोस्तों, बगैर रक्षा कवच के साधना बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास से रक्षा कवच धारण कर सकते हो। और रक्षा कवच का मूल्य है, उसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये। एक तो आप मेरे पास आके लेके जा सकते हो, वरना आप मुझसे दूर रहते हैं तो आपको मैं स्पीड पोस्ट से आपके घर पहुँचा सकते हैं हम लोग। क्या उसका कोई चार्जेस नहीं लेंगे, जो 11,000 रुपये रहेगा उसी मूल्य में आपके घर तक पहुँच जाएगा। क्या अभी ये मत कहना कि गुरुजी आप पैसा कमाने के लिए रक्षा कवच बेच रहे हो। क्या भाई, पैसा कमाने के लिए नहीं, आपकी जान बचाने के लिए। क्या आपके नाम से वो होम हवन वगैरह डाल के सब सिद्धि करके देते हैं, इसलिए अगर पैसा कमाना है तो बाकी की साधनाओं की भी पैसा मैं ले सकता था ना। जो मंत्र है वो बाकी के यूट्यूबर्स देख लीजिए, मंत्र देना है, उसका विधि विधान सही तरह से बताना है तो पैसा दो बोलते हैं। मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ भाई। तो गंदी सोच दिमाग में से निकाल दीजिए। अगर मेरे पास, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ज़बरदस्ती मेरे पास लेना ही है। आपको अच्छा लगा तो लीजिए, नहीं अच्छा लगा जो आपके पास है वो कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप मर जाओ, बच जाओ। तो अगर आप मर जाते हो, आपको लकवा मार जाता है, आपको पागल हो जाते हो, तो साधना सिद्धि अघोरी चैनल उसका जिम्मेदार नहीं रहेगा। जो भी साधना करनी है आपके हिम्मत के ऊपर कीजिए दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये खूबसूरत भूतनी साधना क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, मगर उससे पहले क्या है, एक आप बीती मैं बताऊंगा। क्या कुछ सच में ये भूतनी साधना होती है क्या, क्या है। ऐसे ही एक दो लड़कों को ना शौक चढ़ा था, कीड़ा दिमाग में घूम रहा था। क्या यार, ये साधक लोग, तांत्रिक लोग कुछ तो बातें बोलते हैं ऐसा वैसा, ये वो, ये भूत होता है, विशेष होता है, मगर किसी को तो पता रहता ना उंगली करने का। क्या तो एक ही हमारे नज़दीक के खेड़े गांव, देहाती गांव में एक साधु थे, क्या, जिन्होंने मशान साधना सिद्ध की थी। क्या और उनके भूत पिशाच वगैरह सेवक थे दोस्तों। क्या तो उनके पास वो सेवा करते थे, जाते थे, आराम से रहते थे। क्या खाना पीना ऐश आराम से उनकी ज़िंदगी थी। पूरा गांव से पूरा जंगल एरिया में उन्होंने एक अलग सा ही घर बनाया था। तो कुछ लोगों को, कुछ लड़के लोगों को क्या दिमाग में कीड़ा हो गया कि ये सच में है या क्या है, चलो जाके देख लेंगे। क्या तो इसी दोनों दोस्तों ने डिसाइड कर लिया, और उस सन्यासी के जो मशान साधक थे, जो गुरु थे जिन्होंने मशान सिद्धि हासिल की थी, उनके पास चले गए दोपहर में। क्या जंगल में, क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए, जाके उनसे मिला, गुरुजी हम आपकी शक्तियों का मनोरंजन करने के लिए आ गए, मनोरंजन हमें करवा दीजिए, जो शक्तियाँ हैं आपके पास वो हमें दिखा दीजिए, हमारा थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। देखिए दोस्तों, कैसा रहता है, गुरु तो गुरु ही रहता है, बाप तो बाप ही रहता है, और बेटा ही बेटा रहता है। क्या उनको पता चला था, क्योंकि ये उंगली करने के लिए आ गए हैं। क्या तो उन्होंने बोला ठीक है दोस्तों, दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या आपका मनोरंजन भी हो जाएगा, शक्तियों के आध्यात्मिक के ऊपर भरोसा भी हो जाएगा। क्या मैं आपको सभी चीज़ें दिखा दूंगा, आप देख के बता देना। ठीक है बोलने लगे वो लड़के। अभी शाम तो हो गई है, आप वापस घर मत जाइए, जंगल है ये, भेड़ वगैरह रहते हैं, जानवर, बुरे जानवर वगैरह रहते हैं, तो आप इधर ही आज रात गुजार दीजिए और सुबह उठ के चले जाइए, सुबह उठ के चले जाइए करके ऐसा उन दो लड़कों को वो गुरु महाराज ने बता दिया। तो ठीक है बोलने लगे। क्या तो जैसे शाम हो गई तो खाने का वगैरह प्रबंध कर दिया, अच्छे अच्छे पकवान वगैरह, एकदम बहुत बेहतरीन पकवान बनाए थे दोस्तों। क्या गुरु महाराज ने, उनके जो काम वाले लोग थे ना उधर, उन्होंने बनाए थे अच्छे अच्छे पकवान। फिर ये दो लोगों को आमंत्रित किया, खाने के लिए बुलाए। तो शाम में आ गए, खाना खाने के लिए टेबल के ऊपर बैठ गए, गुरुजी भी बैठ गए थे सामने। खाना खाने के लिए बैठने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ आके खाना परोस रही थी। क्या बहुत खूबसूरत अच्छी लड़कियां खाना परोस रही थी। तो इन दोनों की भी नीयत में खोट आना शुरू हो गया, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़कियां, और वो भी यंग 20-25 साल की लड़कियां थी, और ये भी लड़के जवान थे, ये भी 20-25 साल की ही थे। उनको देखने के बाद इनके मन में लालच आने लगा, वाह क्या खूबसूरत लड़कियां हैं, शायद ये गुरुजी की कोई बेटियां हैं या बहू है, क्या है, ऐसा बार बार सोचने लगे दिमाग में। और खाना तो इतना लजीज, इतना अच्छा बना था कि उंगलियां चाट चाट के खा गए, मगर दिमाग में वासना भर चुकी थी, क्योंकि उन खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद बहुत बुरी तरह से वासना से ये घिरे गए ये लोग। क्या तो ऐसा करते करते देख लिया
क्या तो फिर खाना वगैरह हो गया तो सुबह रात में खाना वाना खाने के बाद दोनों दोस्तों को गुरु महाराज ने क्या किया, अलग अलग बेडरूम में सुला दिया दोस्तों। अलग अलग सोने के लिए बोलने के बाद सो गए। तो वही लड़कियां जो खूबसूरत थी उनके कमरे में चली जाती हैं। कमरे में चली जाती है तो दोनों लड़के घबरा जाते हैं, अरे बाप रे ये अभी मेरे पास क्यों आ गए, क्या कारण है, क्या वजह है करके। तो परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, लड़कियों ने, आप टेंशन मत लीजिए, गुरु महाराज ने आपकी सेवा के लिए बुलाए हैं। तो जो भी उनके मन में था वो सब कुछ उन लड़कियों के साथ किया। सुबह हो गई, जब गुरु महाराज के पास आ गए तो अभी इनके साथ क्या बताए करके सोच रहे थे वो। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपने कुछ देख लिया जलवा, मनोरंजन हो गया। हाँ गुरु महाराज, वो दोनों लड़के मुस्कुराते, मनोरंजन तो हो गया गुरुजी, मगर भय भी बहुत लगा, डर भी बहुत लगा। क्यों बोलने लगे, क्योंकि जब वो लड़कियां अंदर आई थी तो तब हमारा ध्यान नहीं, मगर जब बेडरूम में से वो बाहर चली गई रूम में से तो बगैर दरवाज़ा खोले हुए चली गई। हम डर के मारे अपनी चड्डी में ही सुसु कर लिए। वही तो है, वही आपका मनोरंजन था करके उन्होंने समझा के बता दिया। क्या तो वही वो भूतनी थी। वो दोनों लड़के घबरा गए, भूतनी के साथ हमने सब कुछ कर दिया क्या करके हैरान परेशान हो गए। तो कोई डरने की बात नहीं करके बोल दिया गुरु महाराज ने। तो उनको तब जाके विश्वास हो गया कि ये भूतनी भी ऐसी इस तरह से सेवाएं करती हैं। तो दोस्तों बाकी आपको छोड़ा हुआ सवाल है, ये बहुत खूबसूरत भूतनी की साधना मैं देने जा रहा हूँ। क्या इसका अनुभव बहुत विचित्र रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको अपने ब्रह्मचर्य के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 दिन की ये साधना है दोस्तों। क्या बहुत बड़ी साधना नहीं है, सिर्फ 3 दिन की साधना है। 3 दिन में साधना सिद्ध हो जाती है। तो आपको साधना किस तरह से करनी है, चलिए इसकी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों ये जो साधना आपको करनी है, क्या किसी भी शनिवार से कर सकते हैं या अमावस्या की रात्रि में करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, इसका लाभ बहुत हो जाता है। 3 दिन की अमावस्या से शुरू कर दीजिए दोस्तों। क्या रात के 12 बजे आपको ये साधना करनी है, किसी एकांत स्थान पर करनी है। क्या एकांत स्थान पे करनी है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। तो रात्रि काल में क्या कीजिए, 12 बजे स्नान वगैरह कर के एकदम शुद्ध हो जाइए, काले वस्त्र धारण कर लीजिए आप। क्या और आपका आसन जो रहेगा काला रहेगा, काले हकी की माला रहेगी और मुख आपका दक्षिण की ओर रहेगा। और आपको यहाँ पे कुछ सामग्री लगने वाली है, त्रिकोण तांबे का हवन कुंड लगने वाला है। कौन सा, त्रिकोणी होना चाहिए, तांबे का हवन कुंड होना चाहिए। क्या और काली उड़द चाहिए, काले तिल के दाने चाहिए और आपको 4 आटे के दीपक बना के लेना है। क्या 4 आटे के दीपक चारों बाजू से आपको लगाना है, बीच में हवन कुंड रखना है, बबूल की लकड़ियाँ यूज़ करनी है। क्या दिशा आपकी दक्षिण की ओर रहेगी, अग्नि प्रज्वलित करना है और जो मैंने मंत्र दिया है उस मंत्र का 1100 मतलब 11 माला जप करना है आपको। क्या 11 माला जप करना है। एक मंत्र कहते हो तो काली उड़द और काले तिल की आहुति आपको देना है उस हवन कुंड में। क्या ऐसे करने के बाद तीसरे दिन में ही वो भूतनी आपके सामने प्रकट हो जाती है। जब आपके सामने प्रकट हो जाती है तो आपकी अनामिका उंगली जो है उसको कट करना है और थोड़ा सा चीर देना है, रेजर पेन से चीर दीजिए और 7 बूंद उस हवन कुंड में डाल दीजिए। और हवन कुंड में जैसे ही 7 बूंदे आप डाल देते हैं तो वो भूतनी आपके पूरी तरह से वशीभूत हो जाती है। क्या पूरी तरह से वशीभूत हो जाती है और जो भी आप कार्य बोलोगे वो काम करना शुरू कर देती है। तो उसके पास से वचन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी मंत्र में सब कुछ प्रभावशाली मंत्र है वो। क्या भूतनी आपके वशीभूत हो जाएगी। ये मंत्र आपको 11 माला करना है 3 दिन, मगर ये मंत्र पहला आप सिद्ध कर लीजिए तब जाके ये साधना करना शुरू कर दीजिए, वरना मंत्र ही सिद्ध नहीं है तो साधना आपकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। पहला मंत्र बायपाठ कर लीजिए, मुँह ज़बानी आपको याद होना चाहिए।
क्या क्या देख के वगैरह नहीं, डायरेक्टली जब भी आपको बोलेंगे ये भूतनी का मंत्र क्या है, तो मंत्र आपको कहना आना चाहिए दोस्तों। तब जाके ये 3 दिन में ये साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं। और पूरा ध्यान लगा के करना है, घबराना मत। क्या घबराना मत, क्योंकि इसमें डरावने अनुभव होते ही है, क्योंकि ये भूतनी साधना है। क्या अगर मान लीजिए आपको 3 दिन में साधना सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है वो, क्या अगर 3 दिन में सिद्ध नहीं होते हैं, तो जब तक वो भूतनी सामने आके आपके प्रकट नहीं हो जाती है, तब तक आपको लगातार ये क्रिया करते जाने हैं, अगर वो भूतनी को वश में करना है तो। वरना गुरुजी 3 दिन हो गया मगर मंत्र पठन करते हो ध्यान और किधर तो भी था और सिद्धि प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। तो पूरा एकाग्रता से साधना करनी पड़ती है, तब जाके सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो 3 दिन में भी नहीं होती है तो कंटिन्यूस कीजिए दोस्तों, छोड़ना मत। एक बार करना है तो पूरा एंड तक ख़त्म करना है, अगर नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं है। क्या किसी किसी को तो तकदीर अच्छे 1-1 दिन में साधनाएं सफल हो जाती है, किसी की तकदीर खराब रहती है, उसको 1 हफ्ते में भी नहीं होती है, 1 महीने में नहीं होती है, 6 महीने में नहीं होती है, 1 साल में भी नहीं होती है, मगर लगातार प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो कंटिन्यूस प्रयास करते रहिए तो साधना भूतनी और ये जो शक्तियाँ रहती हैं तुरंत आ जाती हैं, इतना इंतज़ार नहीं कराते। जैसा देवी देवता जितना ज़्यादा इंतज़ार करवाते हैं ना, तो उतनी ये भूत पिशाच वगैरह इंतज़ार नहीं करवाते। मगर मेरा कहना यही है कि जब तक साधना सिद्ध नहीं होती है तब तक कीजिए। 3 दिन का तो नियम रहता है। क्या और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, मांस मदिरा वगैरह 3 दिन मत खाइए, हल्का भोजन खाइए, क्योंकि रात में आपको नींद ना आ जाए। क्या तो ये हिसाब से साधना है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है तो मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, ये बगैर गुरु के साधना मत करना, बगैर रक्षा कवच के साधना मत करना दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके जो दोस्त रहेंगे साधकों को भी लाभ हो जाए। क्या और सब्सक्राइब कर कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए, अलग अलग वीडियो में का नोटिफिकेशन अब तक फ़ौरन पहुँच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।